नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम लोग यूपी बोर्ड के लिए बच्चों क्लास 12 हिस्ट्री का मैं आप लोगों के बीच में चैप्टर नंबर 7 लेकर आया हूं, जो हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के ही आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों फटाफट कमेंट कर दो, उपस्थिति दर्ज करा दें अपनी, ठीक है, स्पीड से फटाफट। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ना है बच्चों आज, ठीक है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग फटाफट। चलिए जुड़ जाइए, आवाज चेक कर लीजिए, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? आवाज देख लीजिए आप लोग कि आवाज सही आ रही है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। आवाज देख लो आप लोग कि सही आ रही कि नहीं आप लोगों को आवाज। चलिए, तो सभी लगभग जुड़ने लग गए हैं बच्चों। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन लेंगे। टॉपिक हम लोगों का जो है आज का, ठीक है, यूपी बोर्ड के अंदर। फिर से आप लोगों को बता दूं, जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यूपी बोर्ड के, ठीक है, अब तक बच्चे हम लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं? 6 चैप्टर कर चुके हैं। और आज हम लोगों का चैप्टर नंबर है बच्चे, ये हम लोगों को 7 देखने को मिलता है। क्या है आप लोगों को चैप्टर नंबर 7? तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें यहीं पर लिखा है कि एमसीक्यू, इसी के साथ में लघु उत्तरी बच्चे, अति लघु उत्तरी हम लोग देखेंगे। इसी के साथ में बच्चे मैं आप लोगों को यहां पर किसके बारे में बताऊंगा, तो दीर्घ उत्तरी के बारे में भी बताऊंगा। तो ये हम लोगों की बात होने वाली बच्चे। तो एक एक करके विस्तार से हम लोग क्या करने वाले हैं आज, तो चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। जो जुड़ चुके हैं वो इस सेशन को, ठीक है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। चलो जुड़ जाइए बच्चों, चलो बढ़ते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन बात करें, आपके बीच में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? देखो यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बच्चे, मेरे से हुई है। ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। पहले ही बता देता हूं आप लोगों को, चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 7 है। आगे तक ही आप लोगों को इस टाइप की मिस्टेक देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर मारना। मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को, चैप्टर नंबर हम लोगों का कौन सा है बच्चे? ये 7 है, ठीक है। एक विजयनगर साम्राज्य एक राजधानी के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? तो कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? ठीक है, कृष्णदेव राय की रचना हम लोगों को इनमें से निम्न में से कौन सी देखने को मिलती है बच्चों? 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? तो एक मुक्तामाल्यद बच्चे, कुमार संभव, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ये 4 ग्रंथ हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को बताना है कृष्णदेव राय की रचना इनमें से कौन सी है। फटाफट कमेंट करो आप लोग, ठीक है, राइट आंसर दो फटाफट। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बच्चे? ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर आप लोग दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बच्चे। फटाफट कमेंट करो, इसका राइट उत्तर दो आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। फटाफट चलो, उत्तर आने लगे हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जल्दी से बच्चों आंसर देने लगे हैं आप लोग। तो बच्चों बिल्कुल जितने भी लोगों ने आंसर दिया है इसमें से कुछ गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं। इसका जो हम लोगों को सही उत्तर देखने को मिलता है बच्चों, वो देखने को मिलता है मुक्तामाल्यद। क्या देखने को मिलता है बच्चे? मुक्तामाल्यद हम लोगों को कृष्णदेव राय की रचना देखने को मिलती है बच्चे। जो मुक्तामाल्यद जो हम लोगों को रचना देखने को मिलती है कृष्णदेव राय की, ये रचना जो है ना बच्चे इनकी, ये तेलुगु भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तेलुगु भाषा में। और एक चीज बताऊं बच्चों आप लोगों को, कृष्णदेव राय के शासनकाल को, किसको बच्चे? कृष्णदेव राय के शासनकाल को, ठीक है, तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, तेलुगु
भाषा का क्या कहा जाता है बच्चे? तो तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल या क्लासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ये भी आप लोगों की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल को क्लासिक युग, तेलुगु के क्लासिक युग की संज्ञा दी गई है? तो कृष्णदेव राय हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चे। कृष्णदेव राय को तेलुगु भाषा का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है इनके शासनकाल को बच्चे? तो इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु भाषा के कवि रहा करते थे। कौन रहा करते थे बच्चे? तो 8 कवि आप लोगों को इनके दरबार में देखने को मिलेंगे। किस भाषा के देखने को मिलेंगे बच्चे? तो तेलुगु। और इन्हीं को बच्चों सामान्यतः अष्ट दिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है बच्चे। इसी को क्या कहा जाता है सामान्यतः? तो इसी को अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है बच्चे। तो इसको क्या कहा जा रहा है? तो अष्ट दिग्गज कहा जा रहा है, ठीक है बच्चे। ये हम लोगों ने बात की किसमें? कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय की बात करूं बच्चे, कृष्णदेव राय तेलुगु में तो उन्होंने ग्रंथ लिखा ही बच्चे, किस में लिखा? तेलुगु में। लेकिन कृष्णदेव राय के द्वारा बच्चे एक संस्कृत में भी ग्रंथ लिखा गया है, संस्कृत भाषा के भी इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। ग्रंथ का नाम क्या है बच्चे? तो जामवती, ठीक है बच्चे, जामवती कल्याणम, ठीक है। जामवती कल्याणम हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? तो इनका ग्रंथ देखने को मिलता है, ठीक है। जामवती, ठीक है बच्चे, जामवती कल्याणम हम लोगों को इनका क्या देखने को मिलता है? तो ग्रंथ देखने को मिलता है, ठीक है। और कृष्णदेव राय के बारे में और बताऊं बच्चे, जब कृष्णदेव राय का शासनकाल रहा तो बड़ा ही विजयनगर साम्राज्य के अंदर बड़ा ही शक्तिशाली साम्राज्य हम लोगों को इनके समय में देखने को मिलता है। और इनकी प्रशंसा बच्चे, इनकी कृष्णदेव राय की प्रशंसा जब बाबर आया ना, तो बाबर ने अपने एक किताब लिखी, उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में, ठीक है। उस किताब का नाम है तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी में बाबर ने किसी को बहुत ही शक्तिशाली और किसी को बड़ा ही वीर बताया ना बच्चे, तो कृष्णदेव राय को बताया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा एक साथ देना चाहता हूं, ठीक है, कि आप लोग एक ही क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन आप लोग क्या कर जाओ, सोल्व कर जाओ। देखो ना आप लोग यहाँ कितने सारे क्वेश्चन बन गए। एक कृष्णदेव राय की रचना, ठीक है, आमुक्तामाल्याद में अब यही पूछ ले कि कृष्णदेव राय की रचना जो आमुक्तामाल्याद है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु में लिखी गई। भाषा भी पूछी जाती है एग्जाम में। फिर आप लोगों से ये पूछ ले कि तेलुगु भाषा का क्लासिक युग या स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर इज कृष्णदेव राय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कृष्णदेव राय हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें बच्चे हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ ले कि अष्ट दिग्गज, 8 तेलुगु भाषा के कवि को मतलब अष्ट दिग्गज क्या है? ऐसा आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछ ले तो अष्ट दिग्गज क्या है? तो तेलुगु भाषा के 8 कवियों को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप लोग। चलिए, तो अष्ट दिग्गज हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चा, 8 कवियों को कहा जाता है। कितने को कहा जाता है? 8 कवि। और ये 8 कवि किसके दरबार में हम लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चे? तो ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं कृष्णदेव राय के समय में। इतना समझ में आया? फिर इनके द्वारा संस्कृत भाषा में भी एक क्या लिखा गया है बच्चे? तो एक ग्रंथ लिखा गया है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जामवती कल्याणम। ठीक है बच्चों, आज मेरी आवाज आपको स्लो आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है बच्चे। जामवती कल्याणम नामक क्या लिखा गया है बच्चे इनके द्वारा? तो यहाँ पर ग्रंथ लिखा गया है। चलो बच्चों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है बच्चों आप लोग सामने? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, गोपुरम का संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चे? गोपुरम का संबंध है। ठीक है, 4 ऑप्शन है बच्चे, 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। किस किस से बच्चे? व्यापार से, गाय से, मंदिर से या नगर से। फटाफट कमेंट करो, ठीक है, फटाफट कमेंट करो और बच्चों इसका राइट आंसर दो। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। इसका सही उत्तर दो बच्चों, इसका सही उत्तर दो जल्दी से, ठीक है। इसका सही उत्तर दो बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट से इसका राइट उत्तर दे दो, ठीक है। चलो चलो जल्दी से। बिल्कुल संदीप, बहुत बढ़िया। और दूसरे लोग भी उत्तर दो इसका बच्चों। चलिए फटाफट से उत्तर दो।
चलो तो बच्चों बात करें गोपुरम का संबंध है। ठीक है बच्चे, इसका राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने, लगभग सभी ने इसका उत्तर सही दिया है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है मंदिर। ठीक है, आप लोग देखोगे मंदिर करते हैं बच्चों, इस पे भी चर्चा डिटेल में बताऊंगा, फोटो लगा के लेकर आया हूं क्वेश्चन के अंदर कि आप लोगों को समस्या उत्पन्न ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है बच्चों, तो बात करें हम लोग किसमें, तो गोपुरम। ठीक है, गोपुरम का संबंध है किससे है, तो बच्चे पहले तो ये बता दो, इसको थोड़ा डिटेल में समझे बच्चे। बच्चे एक मंदिर निर्माण की शैली है, किसकी शैली बच्चे, तो मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे इसको, तो द्रविड़ शैली कहा जाता है। द्रविड़ शैली में ही बच्चे ये मंदिर बनता है, ये द्रविड़ शैली का ही मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी शैली का मंदिर देखने को मिलेगा बच्चे, तो ये आप लोगों को द्रविड़ शैली का मंदिर देखने को मिलेगा। इसमें पिरामिड आकार के आप लोगों को इसका, ठीक है, ये शिखर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पिरामिड आकार देखो ना, कौन से आकार का बच्चे, तो पिरामिड आकार का आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसका, ठीक है, इस टाइप से ये मंदिर हुआ बच्चे। ठीक है, इसके बाद बात करूं बच्चे, इसमें जो ये गेट है ना बच्चे, ये गेट, ठीक है, ये जो गेट देख पा रहे हो आप लोग, ये बच्चे इसी को गोपुरम कहा जाता है द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार को, किसको बच्चे, फिर से समझना क्या बोल रहा हूं बच्चे में, तो द्रविड़ शैली में जो ये प्रवेश द्वार होता है, क्या होता है बच्चे, प्रवेश द्वार। ये भी यहां भी छोटे छोटे क्या है बच्चे, प्रवेश द्वार। यहां भी छोटे छोटे क्या है बच्चे, तो ये प्रवेश द्वार देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है बच्चे, छोटे छोटे, तो प्रवेश द्वार। यहां भी छोटा क्या है, प्रवेश द्वार है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चे, ये सब गोपुरम कहलाते हैं। देखो एक के बाद एक लाइन से क्या पैटर्न है उनका। तो ये जो इनके हर स्तर पर आप लोगों को ये छोटे छोटे क्या देखने को मिल रहे हैं, प्रवेश द्वार देखने को जो मिल रहे हैं ना बच्चे, ये प्रवेश द्वार। ठीक है, इसी को क्या क्या कहा जाता है बच्चे, तो इसी को कहा जाता है गोपुरम। तो गोपुरम क्या है बच्चे, तो गोपुरम प्रवेश द्वार को बोलते हैं, द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार को कहते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की शैली है। वैसे बताऊं आप लोगों को, भारत में कुल मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां प्रचलन में रही, ठीक है, प्राचीन इतिहास के अंदर, तो 3 हम लोगों को देखने को मिलती हैं। कितनी देखने को मिलती है बच्चे, मंदिर निर्माण की शैलियां, तो 3 हम लोगों को देखने को मिलती हैं। 3 कौन कौन सी बच्चे, तो एक हम लोगों को नागर शैली देखने को मिलेगी। एक कौन सी शैली देखने को मिलेगी, नागर शैली बच्चे। एक शैली हम लोगों को बेसर शैली देखने को मिलेगी। ठीक है, एक शैली कौन सी देखने को मिलेगी, बेसर। और एक हम लोगों को देखने को मिलेगी द्रविड़ शैली। एक शैली कौन सी देखने को मिल रही बच्चे, तो एक हम लोगों को देखने को मिलेगी द्रविड़, एक हम लोगों को देखने को बेसर, और एक हम लोगों को देखने को मिलेगी नागर शैली। कौन सी देखने को मिल रही है बच्चे, तो नागर शैली हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े बच्चे हम लोग। इतना समझ में आया, प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है। इसमें मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि गोपुरम ये पूरा द्रविड़ शैली का ही एक मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है बच्चे, तो ये द्रविड़ शैली का ही आप लोगों को मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें फिर और पीछे पीछे जाते जाओगे आप लोग, तो ये आप लोगों को, लेकिन ये पूरा आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, द्रविड़ शैली का एक मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के अंदर देवी देवता आप लोगों को स्थापित देखने को मिलते हैं। और द्रविड़ शैली, देखो ये 3 शैलियां बताई, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कहाँ होगी बच्चे, तो द्रविड़ शैली, एक छोटा सा मैप बना दूं आप लोगों को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो छोटा सा एक मैप बना लेते हैं बच्चे। बच्चे द्रविड़ शैली पूरी हम लोगों को दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी बच्चे, दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो नागर शैली रही बच्चे, ये नागर शैली हम लोगों को उत्तर भारत में देखने को मिलेगी। और मध्य भारत में बेसर शैली हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो ये गोपुरम की हम लोगों की बात हुई। लेकिन बात यह कि विजयनगर साम्राज्य में मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला आप लोगों के लिए, तो सुनना, गोपुरम द्रविड़ शैली में बनते थे। ठीक है, और ये प्राचीन शैली थी, अभी हम लोग मध्यकाल पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चे इस द्रविड़ शैली के अंदर, ये जो शैली थी ना द्रविड़ शैली, इस द्रविड़ शैली के अंदर आधुनिक गोपुरम, आधुनिक मतलब वर्तमान में द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं ना, उसमें जो प्रवेश द्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो बनने लगा था कब से, तो कृष्णदेव राय के समय से। ठीक है, कृष्णदेव राय ने ही, ठीक है, आधुनिक गोपुरम की शुरुआत की थी।
किसकी शुरुआत की थी बच्चे? आधुनिक गोपुरम, और वर्तमान तक इसी गोपुरम का वहां पर क्या किया जाता है? तो अनुसरण किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर दो फटाफट। विजयनगर का, ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों के सामने? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था बच्चे? 4 ऑप्शन है बच्चे, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, अच्युत राय और सदाशिव राय। फटाफट कमेंट में इसका उत्तर दो, फटाफट कमेंट करो बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट करो आप लोग, इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दो आप लोग। ठीक है, फटाफट कमेंट करके इसका सही उत्तर, कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलो आंसर आने लगे हैं, उत्तर आने लगे हैं बच्चों। चलो आप लोग सभी उत्तर सही दे रहे हैं बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को? तो कृष्णदेव राय हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन देखने को मिल रहा है? तो कृष्णदेव राय हम लोगों को इसका क्या देखने को मिलता है बच्चे? तो उत्तर देखने को मिलता है। बात करते हैं, ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक। वैसे आप लोग बता दूं बच्चे कि जो विजयनगर साम्राज्य रहा, कौन सा साम्राज्य बच्चे? तो विजयनगर। ठीक है बच्चे, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर हम लोगों को 4 डायनेस्टी देखने को मिलती है। कितनी? पूरे साम्राज्य के अंदर 4 वंश रहे। ठीक है, कितने वंश रहे बच्चे? तो 4 हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 कौन कौन से? तो पहली जो डायनेस्टी देखने को मिलती है ना हम लोगों को, वो देखने को मिलती है संगम वंश। पहला कौन देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को? तो संगम वंश देखने को मिलता है। फिर हम लोगों को बच्चे एक डायनेस्टी देखने को मिलती है सुलू वंश। कौन सा वंश देखने को मिलता है? सुलू वंश। एक हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चे तुलु वंश। ठीक है, और एक डायनेस्टी देखने को मिलती है अरवीडू। कौन सा वंश देखने को मिलता है? अरवीडू वंश। ये 4 डायनेस्टी ही हम लोगों को विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलती है। संगम वंश में इस विजयनगर साम्राज्य की जो पहली डायनेस्टी थी बच्चे, इसकी स्थापना की थी हरिहर व बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर व बुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है, सुलू और तुलु, ये डायनेस्टी के शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे महानतम इसलिए कहा गया बच्चे कि जो इनकी डायनेस्टी थी, क्या थी बच्चे? इनकी जो डायनेस्टी थी, इनकी प्रतिस्पर्धा हम लोगों को देखने को मिलती है किसी से? तो वो बहमनी साम्राज्य से। किसे देखने को मिलती है? तो ये हम लोगों को देखने को मिलती है बहमनी साम्राज्य से। ये हम लोगों ने बनाया, और देखोगे ना आप लोग कि इस वाले हिस्से में, ठीक है, मैप बनाया है बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए। यह नीचे वाले हिस्से में देखोगे ना कर्नाटक में आप लोग, तो ये हिस्सा आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? विजयनगर साम्राज्य। और ये कर्नाटक का ये वाला भाग देखोगे ना, ये वाला भाग बच्चों, तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इनके बीच में लंबा समय तक संघर्ष चला है, और ये दोनों डायनेस्टी लगभग एक साथ जन्मी थी दक्षिण भारत में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में 2 बड़ी डायनेस्टी बनी, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर। इन दोनों के बीच में बच्चे एक क्षेत्र था यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र पड़ता था, उसी को लेकर इनके बीच में क्या हुई है बच्चे? अधिकांश लड़ाई हुई है। ठीक है, एक क्षेत्र पड़ता था बच्चे यहाँ पर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इस क्षेत्र को कहा जाता था रायचूर। ठीक है, रायचूर। कृष्णदेव राय ने बच्चे, जब वो विजयनगर के शासक रहे कृष्णदेव राय, तो बहमनी साम्राज्य के शासक से, ठीक है, 1520 में उनके द्वारा इस रायचूर क्षेत्र को क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। क्या कर लिया गया था बच्चे? तो उनके द्वारा इसे छीन लिया गया था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने, तो ये जो कृष्णदेव राय रहे ना बच्चे, ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग इनके शासनकाल को उठा के देखोगे ना, तो इनके समय में आप लोगों को साम्राज्यिक विकास तो होता हुआ दिखाई देगा ही, मतलब इनका साम्राज्य तो बड़ा ही। इसके साथ साथ आप लोगों को इनका शासनकाल स्थापत्य कला में भी आप लोगों को ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, साहित्य के क्षेत्र में आप लोगों को ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, अर्थव्यवस्था में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। व्यापार, अर्थव्यवस्था में व्यापार, उद्योग, तमाम चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य खूब फला फूला। ठीक है बच्चे, तो ये इसीलिए विजयनगर साम्राज्य में, इनसे ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक रहे, इनसे ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य में किसी के समय भी हम लोगों को इतना विकास होता हुआ या ग्रोथ होती हुई दिखाई नहीं देती हर क्षेत्र के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ रहा है विजयनगर साम्राज्य की, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आप लोगों के बीच में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फटाफट इसका सही उत्तर दो। किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बच्चे? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। फटाफट इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। ठीक है, सही उत्तर दो फटाफट। क्या होने वाला है इसका, देख रहा हूं मैं आप लोगों को। आज थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों। चलो फटाफट उत्तर दो इसका। विजयनगर साम्राज्य अभी पीछे बताया आप लोगों को, ठीक है, अभी पीछे ही बताया था मैंने आप लोगों को, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इस पे चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों इसका राइट आंसर हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ये सॉरी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इसके सही उत्तर की हम लोग बात करें। किसकी बात करें बच्चे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसकी बात करें तो बच्चे इसका राइट उत्तर है हरिहर और बुक्का। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने लगभग सभी ने सही उत्तर दिया बच्चों। ठीक है, हरिहर और बुक्का हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य। बच्चों देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसी पे हम लोग थोड़ी सी बात करें। इस साम्राज्य की स्थापना हुई कब? तो सुनना बच्चों, इसकी स्थापना हुई 1336 में। ठीक है, कब स्थापना हुई बच्चे इसकी स्थापना? तो 1336 में हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती हुई दिखाई देती है। क्या हुआ बच्चे इसके अंदर? तो आप लोग देखोगे ना, एक बात बताऊं बच्चों आप लोगों को, बात है 1334 की। कब की बात है बच्चे? 1334 की। वो 1334 में हुआ क्या, एक मैप बना ले, मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझे हम लोग। बच्चों इस समय में बात करें ना हम लोग दिल्ली की, दिल्ली का सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मैं इस मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बच्चे? एमबीटी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ये हम लोग बना लें यहां पर मैप में। ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बच्चे हुआ क्या कि यहां कर्नाटक में एक जगह पड़ती थी, कर्नाटक में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था कपाली राज्य या कपिली राज्य। ठीक है, कपिली राज्य। ठीक है, कपिली राज्य। और ये जो हरिहर और बुक्का थे ना बच्चे, हरिहर और बुक्का, ये इस कपिली राज्य के मंत्री थे। हरिहर और बुक्का क्या थे बच्चे? कपिली राज्य के मंत्री थे। बात कब की बच्चे ये? तो ये बात थी 1334 की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कपिली राज्य को जीतकर, ठीक है, कब? 1334 में इस कपिली राज्य पर क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया और इसको जीत लिया। कपिली राज्य को कब जीता? 1336 में, और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो बच्चे जब एमबीटी इसको जीतने आया ना, तो यहीं से उसको कपिली राज्य के दो मंत्री कौन कौन? तो हरिहर और बुक्का। कौन देखने को मिलते हैं बच्चे?
तो हरिहर व बुक्का, ठीक है, ये दोनों। अब हरिहर और बुक्का दोनों मंत्री प्राप्त हो गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों इनको कहां लेके गया मोहम्मद बिन तुगलक? तो इनको अपने साथ दिल्ली ले गया, ठीक है। कब? 1334 में लेके गया बच्चों दिल्ली। अब दिल्ली लेके गया और आगे चलकर ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, ये जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके इतने विश्वास पात्र हो गए। कैसे विश्वास पात्र हुए? सबसे पहले तो इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ये मुसलमान हो गए दिल्ली आके। कहां आके बच्चे? दिल्ली आए और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही ये दोनों मुसलमान हो गए, इस्लाम स्वीकार कर लिया। बहुत वफादार बन गए आगे चलकर, और इतने वफादार बने कि जब आगे चलकर जब कहीं विद्रोह होने लगा तो इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, विद्रोह को दबाने भी भेजने लगा। तो यही एक घटना है बच्चों, कब की? 1336 की। अब 1336 में क्या हुआ बच्चे? इस कपिली राज्य के अंदर ही विद्रोह हुआ फिर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो इसको जीत ही चुका था। और विद्रोह किसे कहते हैं? अपने ही राज्य के लोग जब विद्रोह करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही राज्य हो चुका था, ये 1334 में जीत लिया था। अब हम लोग 1336 की बात कर रहे हैं। अब 1336 में इस कपिली राज्य में क्या हुआ बच्चे? तो विद्रोह हुआ। क्या हुआ? समझना अच्छे से बच्चे, विद्रोह हुआ। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1336 की विद्रोह हुआ। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा, क्योंकि अब ये सुल्तान के क्या बन चुके थे? काफी विश्वास पात्र बन चुके थे। और ये दोनों लोग विश्वास पात्र बन गए ना, तो ये दोनों लोग अब कहाँ आएंगे? अब दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं बच्चे हैं। पहले तो ये उधर गए थे, अब ये कहाँ आते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को? तो अब देखो, ये मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर बन के ये कहाँ आएंगे अब? ठीक है, इस विद्रोह को दबाने आएंगे। ये बात थी जब इधर के जाने की बात थी, जब 1334 की थी, ठीक है। अब 1336 में ये उधर से वापस इस विद्रोह को दबाने आ रहे हैं। अब बच्चों जब ये विद्रोह को दबाने आए ना, क्योंकि ये मूल रूप से तो यहीं के रहने वाले थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसीलिए भेजा भी था कि ये वहां की परिस्थितियों का अच्छा बाखूबी जानते हैं, और ये इतने विश्वास पात्र तो बन ही गए हैं कि आसानी से विद्रोह दबा के आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या बच्चे? जब हरिहर और बुक्का यहाँ पहुंचे ना, तो यहाँ इनको इनके बचपन के दो गुरु मिल गए। एक का नाम था माधव विद्यारण, ठीक है बच्चे, एक का नाम क्या था? माधव, ठीक है, गुरु मिल गए माधव विद्यारण। और एक हम लोगों को देखने को मिलते हैं सायनाचार्य। एक कौन देखने को मिलते हैं? सायनाचार्य। इन दो गुरुओं को प्रभाव में आकर इन दोनों ने हरिहर और बुक्का की आंखें खोल दी कि तुम्हारी मति मारी गई है क्या? तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है, वापस लौट आओ, ठीक है। तुम मतलब ले देके उनको अपनी शक्ति के बारे में बताया कि तुम क्या हो दोनों भाई। तो ऐसा कहा जाता है, एनसीईआरटी लिखता है कि माधव विद्यारण और सायनाचार्य के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने वापस इस्लाम से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और जितनी भी मिलिट्री आई थी मोहम्मद बिन तुगलक की इन दोनों के साथ में, ठीक है, इस मिलिट्री को इन लोगों ने मार के भगा दिया। और ये दोनों भाई हरिहर बुक्का इन विद्रोहियों के साथ खड़े हो गए, और हरिहर बुक्का ने ही इन विद्रोहियों का साथ देते हुए, ठीक है, यहाँ पर एक साम्राज्य की स्थापना की जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक इन विद्रोह को दबा ही नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर वापस से इसको लीड किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया। अब हरिहर और बुक्का ने 1336 में जब इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया, ठीक है, और सक्सेस मिल गई, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही। बच्चे यही क्वेश्चन था 1336 में। और हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, और किसकी औलाद थे? इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। तो अपने पिता के नाम पर ही हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो पहली डायनेस्टी थी संगम, ठीक है, उसकी स्थापना की थी। तो संगम वंश से संबंधित हम लोगों को ये दोनों लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन लो। चलो समझ में आ गया ना अच्छे से? अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, है, बता देना कोई डाउट आप लोगों को आ रहा हो तो। चलिए, आज मेरे पास एनर्जी ज़्यादा नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन, हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, अभी पीछे बताया बच्चों, ठीक है, अभी पीछे बताया हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। बता दो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। 1336 है क्या? 1236 है? 1136 है? 1436 है? फटाफट इसका राइट उत्तर, सही उत्तर दो। इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर दो। फटाफट इसका सही उत्तर दो बच्चों। चलो बिल्कुल आप लोगों ने लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। 12 और 36 पीछे ही हम लोगों ने चर्चा की बच्चे, कोई नई बात नहीं है इसमें, अभी पीछे ही हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है बच्चे? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य से संबंधित है? ठीक है, चलो 4 ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के पास। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, बताओ फटाफट, फटाफट कमेंट करो, उत्तर दे दो। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? फटाफट इसका उत्तर दे दो आप लोग। चलिए चलिए उत्तर आने लगे हैं। वेरी गुड, चलिए चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। तो बच्चों विजयनगर किस साम्राज्य से संबंधित? तो बच्चों राइट आंसर इज अ विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, सुनना आप लोग, हम्पी वर्तमान नाम है, और किसका वर्तमान नाम है बच्चे? विजयनगर। जो कर्नाटक में विजयनगर था, वर्तमान में कर्नाटक में विजयनगर को किस नाम से जाना जाता है बच्चे? तो हम्पी। यही तो बताया मैंने आप लोगों को। तो विजयनगर को वर्तमान में हम्पी नगर के नाम से जाना जाता है। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन लो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, विजयनगर तथा बहमनी के बीच, ठीक है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? 4 ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, मदुरै, वारंगल, मालाबार या रायचूर का दोआब क्षेत्र। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच, ठीक है, किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो 4 ऑप्शन है, मदुरै, वारंगल, मालाबार, रायचूर या दोआब क्षेत्र। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट फिर इसको हम लोग मैपिंग करके अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, मैपिंग करेंगे इसमें हम लोग। चलो 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 फटाफट कमेंट करो बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट करो, सही उत्तर दो आप लोग। ठीक है, सही उत्तर दो। इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, कमेंट आने लगे हैं। तो बच्चों बात करें इसका सही उत्तर क्या है। लगभग आप लोगों ने सही दिया है बच्चों। इसका राइट उत्तर है रायचूर दोआब। इसी को लेकर, रायचूर क्षेत्र को लेकर ही विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य पीछे बताया था आप लोगों को मैंने। ठीक है, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन हो, अच्छे से बताया था, लेकिन और अच्छे से बता देता हूं मैप के माध्यम से। चलो आ जाओ बच्चों, फटाफट इधर ध्यान इधर लगाओ। देखो मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में था, और ये कर्नाटक में, ये कर्नाटक ही है पूरा बच्चों। ठीक है, ये कर्नाटक ही है। ठीक है, पूरा कर्नाटक है ये। ठीक है, ये पूरा क्या है बच्चों? कर्नाटक है। ठीक है, इसको और अच्छे से बना देता हूं मैं।
ये पूरा क्या है बच्चे, ये कर्नाटक है, ठीक है। और इस कर्नाटक में ही आप लोग देखोगे ना तो ये आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलेगा बच्चे। और ये ऊपर वाला जो साम्राज्य है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बहमनी, ठीक है बच्चे, ये बहमनी साम्राज्य है। और ये कौन सा देखने को मिलेगा बच्चे, तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और इन दोनों साम्राज्य के बीच में, इन दोनों साम्राज्य के बीच में बच्चे जो लड़ाई का कारण था ना, वो कारण था ये रायचूर क्षेत्र, ये रहा, ठीक है, ये रायचूर क्षेत्र, ठीक है। कभी ये रायचूर बहमनियों के पास होता था, इनके पास, तो कभी ये विजयनगर के पास होता था, कौन, रायचूर। जैसे मैं बात करूं, पीछे बताया था मैंने 1520 में जो कृष्णदेव राय थे उनके द्वारा बहमनी साम्राज्य से रायचूर को छीन लिया जाना। तो बच्चों आगे चलकर इसी क्षेत्र को लेकर इन दोनों शक्तियों के बीच में, किसके बीच में बच्चे, इन दोनों बड़ी शक्तियों के बीच में हम लोगों को एक युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। क्या होता हुआ दिखाई देता है बच्चे, एक युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है बच्चे, तो इस युद्ध को जाना जाता है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। किस क्षेत्र को लेकर बच्चे, तो इसी क्षेत्र को लेकर आगे चलकर हम लोगों को एक युद्ध भी होता हुआ दिखाई देगा, इस दोआब क्षेत्र को लेकर, ठीक है। यह आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन दो शक्तियों के मध्य रायचूर क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ करता था। ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या क्या विजयनगर और बहमनी थे, ठीक है। और भी ऐसे अलग अलग आप लोगों को बीच में क्या डाले जा सकते हैं, तो ऑप्शन डाले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में बच्चों, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है सर्वप्रथम, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था, ठीक है, विदेशी कौन था, ठीक है, कौन था। 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करो, क्या निकोलो कोंटी था, अब्दुल रज्जाक था, डोमिगो था, या फर्नुओ नूनीस था, ठीक है। कमेंट करो फटाफट, इसका सही उत्तर दो, ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो बच्चों आप लोग, सही उत्तर दो। चलो बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गलत भी दे रहे हैं कुछ लोग उत्तर इसका। बच्चों सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था, इसका सही उत्तर जो होगा ना बच्चे, तो ये देखने को मिलेगा हम लोगों को निकोलो कोंटी। कौन देखने को मिलेगा बच्चे, निकोलो कोंटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब संगम वंश चल रहा था ना बच्चे, संगम वंश के जो शासक थे देवराय प्रथम, ठीक है, कृष्णदेवराय नहीं बोल रहा, देवराय प्रथम, ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में आप सब जानते हो 4 डायनेस्टी हैं, ठीक है, 4 में पीछे बता चुका हूँ सब अब, ठीक है। संगम, और संगम के ही शासक थे जिनका नाम था देवराय, ठीक है, देवराय प्रथम, ठीक है। इन्हीं के समय में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी, इतालवी मतलब इटली, इटली से हम लोगों को, ठीक है, ये आते हुए दिखाई देंगे निकोलो कोंटी। और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का फिर बखान भी किया गया था अपनी किताब के अंदर, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सही है आप लोग। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन लूँ, अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है हम्पी को, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों को, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। इसका फटाफट सही उत्तर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 1856, ठीक है, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1876, 1902 और 1986। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो।
चलो 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 जल्दी से, ठीक है। चलो इसका आंसर सब सोच रहे हैं इसका उत्तर देने में आप लोग, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलो चलो मैं दे देता हूं बच्चों। बच्चों इसका राइट उत्तर है 1986। ठीक है बच्चों, हम्पी को, क्योंकि हम्पी में बच्चों आप लोग देखोगे ना, हम्पी मतलब कौन बच्चे, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर, विजयनगर के अंदर आप लोग देखोगे तो विरूपाक्ष का मंदिर देखने को मिलेगा, आप लोगों को हजारा का मंदिर देखने को मिलेगा, और भी कई स्थापत्य कला के आप लोगों को नमूने देखने को मिलेंगे। तो इनको यूनेस्को ने कब संरक्षित किया बच्चे, तो इसको यूनेस्को ने संरक्षित किया तो 1986 के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलो चार ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के पास, क्या थे, तो बटार, हम्पी, बीदर या गुलबर्गा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी बताना है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी, ये चार में से फटाफट कमेंट करो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो आप लोग। ठीक है, फटाफट कमेंट करो। चलिए तो बात करें बच्चों हम लोग, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो बच्चों बहमनी साम्राज्य अभी आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट साउथ का मैप बना लें, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये केरल। बच्चों यहां तो हम लोगों ने देखा था कि ये विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और यहां हम लोग देखोगे ना ऐसे, तो ये आप लोगों को बहमनी साम्राज्य देखने को मिलेगा, ये बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी ना बच्चे, क्या थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी, तो ये हम लोगों को यहां देखने को मिलती है कर्नाटक में, और इस राजधानी का नाम था गुलबर्गा। क्या देखने को मिलता है बच्चे, तो गुलबर्गा इज अ राइट आंसर। ठीक है, गुलबर्गा बिल्कुल सही उत्तर है किसका बच्चे, तो इस क्वेश्चन का। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये गुलबर्गा हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहमनी साम्राज्य के बच्चे 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, तो 5 प्रांत थे, और ये पांचों प्रांत आगे चल के डायनेस्टी बने हैं। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के 5 प्रांत कौन कौन से, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा हम लोगों को देखने को मिलेगा, और एक अहमदनगर देखने को मिलेगा। ये पांचों क्या बनी है बच्चे, आगे चलकर हम लोगों को डायनेस्टी भी बनती हुई दिखाई देती है। चलें आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, इतना क्लियर है ना आप लोगों को, इतना क्लियर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में, तालीकोटा तथा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ। ठीक है, ठीक है, तालीकोटा तथा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ। 4 ऑप्शन है बच्चे, 1560, 1565, 1556 और 1511। फटाफट कमेंट करो। फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों फटाफट इसका राइट उत्तर दे दो बच्चों, सही उत्तर दे दो इसका। ठीक है, इसका सही उत्तर दे दो। इसका सही उत्तर क्या होगा, चलो
चलो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। इसका राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा 1565। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे? 1565। लगभग सभी आप लोग सही बता रहे थे, कुछ लोग गलत भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों इसका राइट उत्तर क्या है? तो 1565 हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो बच्चों, राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा का युद्ध हम लोगों को, ठीक है, देखने को मिलता है, और इस पर हम लोगों ने अभी चर्चा भी की थी। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था, एक बार फिर से देख लो आप लोग, क्योंकि जितना आप लोग बार बार देखोगे उतना आप लोगों को याद होगा। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ा गया ये? तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया है बच्चे। ठीक है, ये हम लोगों को कर्नाटक, और कर्नाटक में आप लोग ये देखोगे ना, ठीक है, कर्नाटक में ये आप लोगों को बहमनी साम्राज्य, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर और बहमनी। तो यहाँ लिख दो बच्चे में बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और बात करें हम लोग किसकी, तो ये बच्चे विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, सुनना आप लोग इसमें कि जो बहमनी साम्राज्य था ना बच्चे, कौन सा? बहमनी साम्राज्य, इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1347 में हुई थी बच्चे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में। विजयनगर में 4 डायनेस्टी थी। कितनी डायनेस्टी थी बच्चे? 4। और आगे चल के बहमनी साम्राज्य भी टूटा बच्चे। ठीक है, ये टूटना चालू हुआ, पहली बार टूटा बच्चे, तो पहली बार 1489 से टूटना चालू हुआ। ठीक है, 1489 से टूटना चालू हुआ। बरार अलग हुआ सबसे पहले इस डायनेस्टी से, बहमनी से। बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये सब धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य 1347 में बना, लेकिन 15वीं सदी तक आते आते 16वीं सदी में ये हम लोगों को टूटता 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 अलग अलग 5 डायनेस्टी इसके अंदर बन गई। तो छोटी छोटी डायनेस्टी बन गई। जैसे यहाँ देखोगे ना आप लोग, तो यहाँ आप लोगों को अहमदनगर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे आप लोगों को यहाँ? तो यहाँ अहमदनगर देखने को मिलेगा कर्नाटक में। यहाँ बच्चों आप लोगों को बीजापुर देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? बीजापुर। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग कि यहाँ आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा बरार। यहाँ क्या देखने को मिलेगा बच्चे? बरार। यहाँ ही आप लोग देखोगे ना, इधर आंध्र प्रदेश में यहाँ आप लोगों को गोलकुंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, गोलकुंडा। ठीक है, कुंडा। और यहाँ आप लोगों को अहमदनगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अहमदनगर। ये सब बहमनी साम्राज्य, ये जो बहमनी साम्राज्य था, इसी के क्या थे बच्चे? ये तो प्रांत हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ कौन है बच्चे? बीजापुर है। ठीक है, अब सुनना, ये कौन था बच्चे? तो ये हम लोगों को बीदर देखने को मिलेगा, बीदर। अब हुआ क्या बच्चे? 1565 में, कब की बात करें? 1565 में। 1565 में इस बीजापुर के शासक थे अली आदिल शाह। कौन थे बच्चे? अली आदिल शाह। ठीक है, अली आदिल शाह ने क्या किया कि जो विजयनगर साम्राज्य में जो एक डायनेस्टी चल रही थी यहाँ पे, तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश। तुलु वंश में अभी पीछे बताया था आप लोगों को कृष्णदेव राय बच्चों, और कृष्णदेव राय के बाद कोई शासक बना वहां पर, तो हम लोगों को सदाशिव राय, ठीक है, अच्युत देव राय और राम राय जैसे लोगों का शासन देखने को मिला। तो बच्चों, इन अली आदिल शाह ने, जो कृष्णदेव राय ने पहले जो रायचूर को छीन लिया था, किससे? बहमनियों से। और रायचूर कहाँ है बच्चे? तो रायचूर आप लोग देखोगे तो ये बीच में रायचूर क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? रायचूर। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इसी रायचूर क्षेत्र को लेकर ये शक्तियां लड़ेंगी। अली आदिल शाह ने मांग की किससे? विजयनगर के शासक सदाशिव से, और उनका संरक्षक कौन था? राम राय था। मांग क्या की कि रायचूर और रायचूर के साथ 2 क्षेत्र और चाहिए। ठीक है, अदोनी और मुदगल, ये 3 क्षेत्र मांगे किससे? विजयनगर शासक तुलु शासक से। किसने? इस अली आदिल शाह ने। ठीक है बच्चे, अली आदिल शाह ने। लेकिन यहाँ के जो सदाशिव राय के जो मंत्री थे ना, हम लोग देखें राम राय, उन्होंने ये तीनों क्षेत्र देने से मना कर दिया। क्या किए बच्चे? देने से सख्त तौर पे मना कर दिया। और जब मना कर दिया ना, तो अली आदिल शाह ने जितने भी ये जो विजयनगर साम्राज्य, इस बहमनी साम्राज्य की टूटी ये सल्तनतें थी, बीदर हुआ, गोलकुंडा हुआ, अहमदनगर हुआ, बरार हुआ, इनको जोड़ने का काम किया। ठीक है, सबको कहा कि चलिए हम लोग लड़ते हैं किससे? तो विजयनगर से लड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप लोग देखोगे ना, तो गोलकुंडा आ गया,
बीजापुर तो था ही, बीदर आ गया, अहमदनगर आ गया, लेकिन बरार ने आने से मना कर दिया था। क्यों नहीं आया था इनसे जब ये युद्ध लड़ा गया तालीकोटा का? तो गोलकोंडा और बरार के बीच में क्या चल रहा था बच्चे? तो हम लोगों को तनाव देखने को मिलता है, उनमें आपस में ही झगड़े चल रहे थे। तो बरार ने साफ कह दिया था कि गोलकोंडा तुम्हारे साथ शामिल होता है तो मैं आऊँगा नहीं, और हुआ भी यही। ठीक है, कौन शामिल नहीं हुआ? तो बरार। अब देखो ये चारों शक्तियाँ, कौन चारों बच्चे? तो ये आप लोग देखोगे ना, इन चारों को, चाहे वो ये अहमदनगर हो, ठीक है, चाहे वो गोलकोंडा हो बच्चे, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो बिदर हो, इन्होंने आक्रमण कर दिया। कब? 1565 में। ठीक है, किसके ऊपर? तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के शासक रामराय और सदाशिव पर। तो बच्चे तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसी को राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। एक और नाम क्या है इसका? बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, युद्ध। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ बच्चे? तो इस युद्ध का परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है कि सदाशिव राव इसमें युद्ध में मारे गए। ठीक है, राम राय हम लोगों को यहाँ पर मारे जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और जो बहमनी सल्तनत रहेंगी, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इस पूरे विजयनगर साम्राज्य की संपन्नता को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और 1565 में विजयनगर साम्राज्य को पूरा लूट लिया गया। ठीक है, किसके द्वारा लूटा गया? तो ये 5 हम लोगों को डायनेस्टी देखने को मिलती है इनके द्वारा। अच्छे समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लें। चलो, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आप लोग बीच में? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दो। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका क्या दो बच्चों? आप लोग सही उत्तर दो। बताओ जल्दी से कमेंट में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो आप लोग। तो चलिए, तो बच्चों बिल्कुल आप लोगों में से बहुत कम लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं बच्चों इसका सही उत्तर जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा बच्चों हम लोगों को इसका सही उत्तर? तो डोमिगोस पाइस। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? डोमिगोस पाइस। इसी के विवरण से हम लोगों को भारत में आगे चलकर कौन से मूवी बनती हुई दिखाई देती है? तो परदेसी मूवी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन, ठीक है, विजय का भवन की संज्ञा दी है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करो। 4 ऑप्शन कौन है? डोमिगोस, पेट्स, फर्नुआ, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। फिर बताता हूं मैं आप लोगों को कि महानवमी का डब्बा किसे कहते हैं। ठीक है, महानवमी का डब्बा किसे कहते हैं? ठीक है, कमेंट करो फटाफट। चलो जल्दी से फटाफट, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर इज
डोमिगोस पेट्स, ठीक है, इसी के द्वारा विजय भवन का संज्ञा दी गई है। बच्चों ये देख रहे होगे ना आप लोग, ये जो आप लोगों को इस प्रकार की तालाब जैसी आकृति देखने को मिलती है, इसी को विजयनगर साम्राज्य में महानवमी का डब्बा कहा जाता है, ठीक है, डिब्बे कहा जाता है। इसमें जब महानवमी आती है तो उस दिन स्नान करने की प्रथा है। और ये प्रथा कब से है तो बच्चों आप लोग देखोगे कृष्णदेव राय ने ही इसका निर्माण कराया था, जब उन्होंने उड़ीसा की एक डायनेस्टी पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, विजय उड़ीसा के एक डायनेस्टी थी, उसको इनके द्वारा क्या किया, गंग डायनेस्टी, बता देता हूँ लोगों को, है एक डायनेस्टी थी गंग, उनको इनके द्वारा क्या किया गया था, पराजित किया गया था। उसी के बाद इन्होंने इस महानवमी के डिब्बे का निर्माण कराया था। इसी को डोमिगो पायस के बोलते हैं, विजय भवन कहते हैं। विजय भवन मतलब जीत के आने के बाद निर्मित किया गया भवन, ठीक है। तो महानवमी का डिब्बा किसने निर्मित कराया था बच्चे, तो ये महानवमी का डिब्बा है। आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि महानवमी का डिब्बा क्या है, ठीक है, महानवमी का डिब्बा क्या है। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोगों को बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आप लोगों के सामने, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, ठीक है। फटाफट इसका कमेंट में आंसर दो, कौन सा विदेशी यात्री, ठीक है, घोड़ों का व्यापारी था। 4 ऑप्शन है, अफनीसी निकितन, फर्नुआ नुनीस, निकोलो कोंटी या ए और बी दोनों। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो, ठीक है। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। कमेंट करो फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था बच्चों, ठीक है। बच्चों इसका राइट आंसर है ए और बी, ठीक है, दोनों इसका सही उत्तर है। अफनासी निकितन और फर्नुआ नुनीस, ये दोनों आप लोगों को विदेशी यात्री देखने को मिलेंगे और ये दोनों घोड़ों के व्यापारी थे, ठीक है, आप लोगों को दोनों। और ये पुर्तगाली व्यापारी थे। कैसे व्यापारी थे, पुर्तगाली व्यापारी थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आप लोग बीच में, अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। प्रसाद मतलब होता है बच्चे महल, ठीक है, या किला, ठीक है, किला या महल समझ लो, ठीक है। चलो सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी, ऑप्शन 2 है आप लोग पास, 2, 4, 7 और 9। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो, ठीक है। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। इसका सही उत्तर है 7, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों का जो महल या किला होता था बच्चे, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, उनके किले में कितने या महल में कितने दरवाजे होते थे, प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी थी बच्चे, तो 7 थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे,
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है बच्चे? 4 ऑप्शन है, ठीक है। कितने? हम्पी, वेलूर, चिदम्बरम या श्रीरंगम, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दो, फटाफट कमेंट करके इसका क्या दें आप लोग, सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, बिल्कुल आप लोगों के उत्तर जो हैं आए हैं वो लगभग सही हैं, कुछ लोग गलत भी हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसका राइट आंसर इज हम्पी, विजयनगर, ठीक है। विजयनगर, विजयनगर मतलब हम्पी, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। विरूपाक्ष का मंदिर, ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बच्चे? तो कृष्ण देव राय, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण देव राय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कहाँ करवाया गया था? हम्पी मतलब विजयनगर में। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, ठीक है। चलो 4 ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के पास, मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से। फटाफट कमेंट में आप लोग इसका सही उत्तर दो, फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। चलो बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों इसका सही उत्तर है बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में बच्चों जो ग्राम प्रशासन में जो 12 अधिकारी होते थे, जो वहाँ की व्यवस्था देखते थे, वही कहलाता था अयंगर। अयंगर और नयंकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ठीक है, फटाफट कमेंट करके इसका सही उत्तर दो बच्चों। आप लोग क्या कहते थे? 4 ऑप्शन है, राय, सामंत, आमात्य या दीवान। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। कमेंट करो आप लोग और क्या देना है आप लोगों को इसका, तो सही उत्तर देना है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। चलो बच्चे बात करें हम लोग, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। सही उत्तर इसका हम लोगों को देखने को मिलता है राम राय। कौन देखने को मिलता है बच्चे, या राय की बात करें? ठीक है, राय इज अ सही उत्तर। विजयनगर बच्चे, विजयनगर साम्राज्य में आप लोग अधिकांश शासक देखोगे ना, जैसे हम लोग बात कर लें, उदाहरण दो आप लोगों को, देवराय, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, राय राय लग रहा है। एक शासक देखें, कृष्ण देव राय, फिर राय आ रहा है, फिर है अच्युत, अच्युत देव राय, अच्युत देव राय। ठीक है, राय 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 राय, और भी हैं, सदाशिव राय, सदाशिव राय। ठीक है, और राम राय, राम राय। तो राय शब्द का ये लोग प्रयोग किया करते थे। ठीक है, राय राय देखो सब में दिखा दिया मैंने एक एग्जाम्पल। देखे तो नाम के पीछे क्या लगाते थे बच्चे,
तो ये विजयनगर शासक नाम के पीछे राय लगाते थे। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ठीक है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे बच्चे? 4 ऑप्शन है, संगम, सालू, तुलुह और अरविडू। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है संगम वंश। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? तो संगम वंश इसका सही उत्तर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन लें। अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? अभी पीछे भी इस प्रकार का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ठीक है, फटाफट इसका राइट उत्तर दे दो। 4 ऑप्शन है बच्चों, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, डोमिगो पाइस, फार्नुओ नूनिस, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। ठीक है, कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग? सही उत्तर दो। चलिए, बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी इज़ अ राइट आंसर बच्चे। ठीक है, निकोलो कोंटी इज़ अ राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? आ मुक्ता माल्यद किसने लिखा था? ठीक है, आ मुक्ता माल्यद किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, हरिहर, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय। आ मुक्ता माल्यद। ठीक है, आ मुक्ता माल्यद किसने लिखा था? फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। ठीक है, कमेंट करो और इसका क्या दो बच्चों? तो सही उत्तर दो। ठीक है, कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग? सही उत्तर दो। बिल्कुल, अभी पीछे बताया था आप लोगों को। ठीक है, कोई ऐसा नई बात नहीं है, क्वेश्चन रिपीटेड मैंने रखे हैं। रिपीटेड रखने का कारण यही है कि आप लोगों को कितना याद रह पा रहा है। ठीक है, तो बच्चों कृष्णदेव राय इज अ राइट आंसर। ठीक है, कृष्णदेव राय क्या देखने को मिलता है? इसका हम लोगों को सही उत्तर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चे। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में है। ठीक है, बताओ जरा फटाफट। संगम वंश, ठीक है, मालूब वंश, ठीक है, तुलुब वंश या अरविडू। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। कमेंट करो आप लोग और इसका क्या दोगे आप लोग? तो इसका सही उत्तर दोगे। इसका क्या दोगे आप लोग? सही उत्तर। ठीक है, सही उत्तर दो फटाफट। सही उत्तर। चलिए, बिल्कुल, कुछ लोग गलत दे रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, राइट आंसर इज अ तुलु। ठीक है, तुलु। देखो अभी तो देखा था यार बच्चों पीछे हम लोगों ने।
ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य बच्चे, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टी, कितनी डायनेस्टी बच्चे? 4 डायनेस्टी, ठीक है। कौन कौन सी? तो संगम, संगम बच्चे, एक सुलू, एक सुलू, एक तुलु और एक अरविडू, ठीक है। ये 4 डायनेस्टी हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चे। ये 4 डायनेस्टी हम लोगों को देखने को मिलती है ना, तो ठीक है, संगम, सुलू, तुलु और अरविडू, ठीक है। अब तुलु डायनेस्टी के ही हम लोगों को शासक देखने को मिलते हैं, कौन? तो कृष्णदेवराय, ठीक है बच्चे। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से, ठीक है। पीछे भी बताया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, फटाफट राइट आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है बच्चे, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट। चलिए फटाफट कमेंट करो। चलो ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड। विजयनगर के पीछे भी बात कर चुके हैं हम लोग, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या? विजयनगर साम्राज्य के, क्वेश्चन क्या बच्चे? विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः किस भाषा में श्री विरूपक्ष लिखा होता था? ठीक है, राजकीय आदेश मतलब जो राजा के आदेश होते थे बच्चों, उसमें किस भाषा में श्री विरूपक्ष लिखा होता था? क्या लिखा होता था बच्चे? तो श्री विरूपक्ष लिखा होता था। किस भाषा में लिखा होता था ये? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से? तमिल, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत लिखा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे, ठीक है। कन्नड़, तमिल, हिंदी। चलो फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, फटाफट। चलिए चलिए चलिए, चलो नहीं बता पा रहे, कुछ लोगों ने आंसर दिया है इसका बच्चों। इसका राइट आंसर इज अ कन्नड़, ठीक है। ना तो तमिल है बच्चे, ना तो तमिल है बच्चे, ना हिंदी है, ना संस्कृत है। सही उत्तर क्या होगा? कन्नड़। इस क्वेश्चन को लिख के रख लेना, ठीक है। ये एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। कहाँ आने जैसा है बच्चे? तो एग्जाम में ये आने जैसा है। फिर से आप लोग बता दूं, आज मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है, थोड़ी नहीं वो ज़्यादा ही है। सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को, ठीक है, आज भी क्लास क्या हो सके,
मिल सके। ठीक है, चलिए अगला देखें बच्चे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा था जिसके माध्यम से आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती थी। आसपास के खेतों में क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। 4 ऑप्शन है बच्चे, 4 ऑप्शन। ठीक है, कमलापुरम जलाशय, सरोवर जलाशय, गोपुरम जलाशय और गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा जलाशय। फटाफट इसका राइट आंसर दो आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो कि सही उत्तर इसका क्या होने वाला है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो फटाफट कमेंट करो, सही उत्तर दो आप लोग बच्चों। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट उत्तर दो बच्चों। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, इसका राइट आंसर इज कमलापुरम। ठीक है, कमलापुरम जलाशय से ही, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य के आसपास के जो खेत थे बच्चे, उससे क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है। अगला शासक, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय। कौन बच्चे, तो कृष्णदेव राय किस वर्ष बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था। ठीक है, किस वर्ष उन्होंने बीजापुर के शासक को या बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह को, ठीक है, अली आदिल शाह को क्या किया था, पराजित किया था। 4 ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन फटाफट कमेंट करो, कौन कौन से, अभी पीछे ही बताया था आप लोगों को, पीछे 1514, 1520, 1529 और 1542। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। कमेंट करो और इसका क्या दो बच्चों आप लोग, इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चों, राइट आंसर 1520। पीछे भी बताया था मैंने आप लोगों को, शुरुआत में सब कहानी बता चुका हूं। अब डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। विजयनगर साम्राज्य में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण स्थान था। सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सेना के महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, विजयनगर साम्राज्य में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था, सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ठीक है, चलो फटाफट आंसर दो इसका। 4 ऑप्शन है बच्चे, क्या सेनापति, क्या प्रधान, या भूस्वामी, या नायक। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग बच्चे, सही उत्तर दो कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। चलो फटाफट
बच्चों इसका राइट उत्तर फटाफट, बच्चों इसका राइट उत्तर है डी। क्या उत्तर है बच्चे इसका सही उत्तर क्या है? तो डी हम लोगों को देखने को मिलता नायक। क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था बच्चे? तो कहा जाता था क्या? तो नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? तो नायक कहा जाता था। ठीक है बच्चे, चलिए तो नायक इज अ राइट आंसर। सेनापति को नायक कहा जाता था। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल था, ये मैंने भी पीछे बताया था, परंतु किस एक अन्य भाषा का भी विकास हुआ? किस एक अन्य भाषा का भी विकास हुआ था? क्वेश्चन क्या बच्चे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु भाषा का बिल्कुल स्वर्ण काल रहा, ये मैंने आपको बताया था, परंतु किस और एक अन्य भाषा का भी विकास हुआ था? तो चार ऑप्शन है बच्चे आप लोगों के पास, तमिल, संस्कृत, मलयालम और प्राकृत। ठीक है, संस्कृत लिखी है बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो फटाफट इसका सही उत्तर दो बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? किस एक अन्य भाषा का और हम लोगों को विकास होता हुआ दिखाई देता है? ठीक है, क्या होता हुआ दिखाई देता है बच्चे हम लोगों को? तो विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसका सही उत्तर देना है आप लोगों को। क्या देना है इसका? तो सही उत्तर आप लोगों को इसका देना है। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप? सही उत्तर दो। चलो बच्चों कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत उत्तर दे रहे हैं इसका। बच्चों इसका सही उत्तर संस्कृत है। क्या उत्तर है बच्चे इसका सही उत्तर? संस्कृत। देखो बच्चों बताता हूं आप लोगों को। देखो कृष्णदेव राय, किसकी बात करें हम लोग? कृष्णदेव राय की बात करें बच्चों। कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु भाषा का तो विकास हुआ ही, वो तेलुगु का स्वर्ण काल अभी पीछे बताया था आप लोगों को। लेकिन देखो तेलुगु में क्या लिखा था इन्होंने? एक ग्रंथ लिखा था आमुक्तमाल्यद। लेकिन इनके समय में संस्कृत का भी विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ बच्चे संस्कृत का? इन्होंने जामवती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा था। जामवती, ठीक है, जामवती कल्याणम। ठीक है, किसने लिखा था? ये भी ये संस्कृत भाषा में था बच्चे। तो तेलुगु के साथ संस्कृत का भी हम लोगों को क्या होता हुआ दिखाई देता है बच्चे? तो विकास होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? तो अगला क्वेश्चन देखो, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों को किसका दर्जा प्राप्त है? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर होते थे ना बच्चे, ठीक है, इसका दर्जा, ठीक है, मंदिरों का दर्जा किसको प्राप्त है? तो राजकीय केंद्र का, सभा स्थल केंद्र का, या क्रीड़ा स्थल का, या सामाजिक गतिविधियों का? ठीक है, चलो चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग बच्चों? इसका सही उत्तर दो। फटाफट इसका क्या देना है आप लोगों को? सही उत्तर देना है। चलिए बच्चे फटाफट कमेंट करो, इसका राइट आंसर दो बच्चों, इसका सही उत्तर दो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई इसका सभा स्थल आंसर बता रहा है, कोई इसका क्रीड़ा स्थल, राजकीय केंद्र। बच्चों इसका सही उत्तर है राजकीय केंद्र। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो राजकीय केंद्र इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, राजकीय केंद्र इसका क्या कैसा आंसर देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है,
चलो, तो ये देखो विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर रहे ना बच्चे, इनको ही राजकीय केंद्र का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। अच्छे से याद रखना, इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये सब ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन और उसी में टफ क्वेश्चन का लेवल रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, ये भी टफ है। किस वर्ष विजयनगर से प्राप्त भौतिक अवशेषों के गहन अध्ययन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अवशेष जितने भी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष थे ना, इनके अध्ययन के लिए कब एक योजना की शुरुआत की गई थी, तो 4 ऑप्शन है बच्चे, ठीक है। कब की गई थी, तो देखो आप 1976 1980, ठीक है, 1985 1967। फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर दे दो बच्चों, ठीक है, इसका सही उत्तर दे दो। इसका क्या दे दो बच्चों, इसका सही उत्तर दे दो। चलिए चलिए, उत्तर आने लगे हैं, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं, वेरी गुड। चलो बच्चों, इसका सही उत्तर कोई देखने को मिलता है हम लोगों को, तो 1980। क्या देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को, इसका सही उत्तर तो 1980 देखने को मिलता है। 1980 बिल्कुल ठीक है, सही। हम लोगों को 1980 में ही विजयनगर साम्राज्य के स्थल से संबंधित जो हम लोगों को अवशेष मिले थे या भौतिक अवशेष, उन्हीं के अध्ययन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कब की गई, तो 1980 से की गई थी, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये हम लोगों के बच्चे 30 क्वेश्चन थे। अब आप लोग साथ में बच्चों को डिस्कस कर लूँ मैं कि इस टॉपिक से, ठीक है, हम लोगों का जो 7वां चैप्टर था, ठीक है, यहाँ शुरुआत में बता दिया था कि चैप्टर नंबर आपका क्या है बच्चे, 7 है। बच्चे आप लोग देखोगे ना, चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसमें विजयनगर साम्राज्य में, तो यहाँ से आप लोगों के किस प्रकार से अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बन सकते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग बात करें बच्चे। लघुत्तरीय या क्वेश्चन ही कैसे बन सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों को यहाँ तैयार करना है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में तैयार करना, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में तैयार करना, ठीक है, किसको, तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है। फिर आप लोगों से वो अति लघु उत्तरीय में क्या लिखवा सकता है बच्चे, अति लघु उत्तरीय में आप लोगों से वो लिखवा सकता है अयंगर व्यवस्था। क्या लिखवा सकता है, अयंगर, ठीक है बच्चे, नयंकर लिखवा सकता है आप लोगों से। तो ऐसी कुछ जो प्रशासन में रहे कुछ टर्म, वो आप लोगों से अति लघु उत्तरीय में क्या कर सकता है, यहाँ पर लिखवा सकता है, ठीक है बच्चे। फिर बात करें हम लोग किसमें, लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में, तो यहाँ से वो विजयनगर साम्राज्य का समाज पूछ सकता है। वो विजयनगर के अंदर जो हम्पी की स्थापत्य कला है, इस पर एक लेख लिखवा सकता है आप लोगों से, कौन कौन से मंदिर बने, किस प्रकार की चीज़ों का वहाँ पर उपयोग किया गया। यहाँ से वो इस प्रकार से आप लोगों से क्या कर सकता है बच्चे, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात करें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो विजयनगर साम्राज्य के समय में स्थिति रही, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग, हम लोगों का जो CUT का हिंदी चैनल है, ठीक है, इसका टेलीग्राम चैनल यहीं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। कुछ भी अपडेट होगा तो हमारे माध्यम से आप लोगों को वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करें, हर चीज़ से यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या रहे, अपडेट रहें। इसीलिए आप लोग किससे जुड़ जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद फिर हम लोग कल, ठीक है, जो अगली क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं, वो चैप्टर नंबर 8 होगा हम लोगों का। कौन सा होगा बच्चे, चैप्टर नंबर 8 लेकर आऊँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, उसमें भी मैं आप लोगों को अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और MCQ बताऊँगा, किस प्रकार से हम लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं बच्चे, तो बन सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो, तो मिलते हैं फिर हम लोग